नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं और मेरे साथ अंकुर त्यागी जी हैं, जिनके साथ आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो लगातार गरमाया हुआ है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी वारदात हुई, उसके बाद आतंकवाद को लेकर के तमाम तरह से सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर बातचीत करके आश्वस्त किया है कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से भारत जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें रूस का पूरी तरह से साथ है और पूरी तरह से समर्थन है। ऐसे में भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, जिस पर अब ये माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति चल रही है उस बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। और इस सब के बाद जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद को लेकर के भारत की लड़ाई में अपना समर्थन दिया है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे और ज़्यादा दबाव पड़ता दिखाई देगा। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं और पहलगाम की हिंसा के बाद भारत ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो दबाव पाकिस्तान पर क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। अंकुर जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है, रूस यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें जो है इंटरनेशनल फोरम पे हैं, ऐसे में पाकिस्तान पर अब कितना प्रेशर और पड़ेगा? देखिए, प्रेशर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पे ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर है। और उसकी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान सुबह सुबह यूएनएससी गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वहाँ जाके कहा कि भाई देखिए, इंडिया ने पानी रोक दिया है चिनाब में, झेलम में, और अगर इंडिया ऐसा करेगा तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहले तो यूएन गया। उसके बाद जितने दुनिया में भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें मलेशिया है, जिसमें रशिया है, सब जगह जाकर पाकिस्तान कह रहा है कि भैया आप इंडिया को रोकें, इंडिया को समझाइए। रूस में जाके तो इनके एम्बेसडर थे, एक उन्होंने टीवी में इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को रोकना चाहिए पूरी दुनिया को, वरना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बटन है। तो ये बेहूदगी वाली बातें भी कर रहे हैं, कुछ समझदारी वाली बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि उसका जस्टिफिकेशन ये अभी तक नहीं दे रहे कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो आपने किया, आपकी आईएसआई ने किया, उसका क्या आप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं? आप उसको अपनी गलती क्या स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नहीं, उसे स्वीकार नहीं है। बेसिकली वही पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि पहले एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करो, एक अटैक करो इंडिया पे, और फिर जाके पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड प्ले करो कि देखिए पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने 20 साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारी दुनिया को बात समझनी चाहिए। तो पूरा वो गेम वही है कि पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें शिखर सम्मेलन की जो 22वीं बैठक पिछले बार मॉस्को में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ के रूस के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया था, तो इस बार 23वीं बैठक जो है वो भारत में होनी है शिखर सम्मेलन की, और उसी के लिए प्रधानमंत्री ने जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित भी किया है। आपको लगता है कि जो हालात इस समय चल रहे हैं सीमा पार पर, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, तो इस तरीके के हालात अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो वो जो एक फ़ाइट देखने को मिलती है, जिसको हम लोग साफ तौर पर कह सकते हैं कि 1-to-1 फाइट, वो वक्त ज़्यादा दिन नहीं है कि वो तस्वीरें भी सामने आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो विक्ट्री डे परेड होनी थी वहाँ पे रशिया में, उसमें प्राइम मिनिस्टर को जाना था, डिफेंस मिनिस्टर को भी जाना था, लेकिन या तो डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों नहीं जा रहे। तो पहला अपडेट तो ये। अब दूसरा अपडेट ये है कि जो काइनेटिक एक्शन की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है एज ए पर्सनल कि काइनेटिक एक्शन हो चुका है ऑलरेडी। वो इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेंस रखना, वो अपने आप में एक बड़ा काइनेटिक एक्शन था। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार को काफ़ी सोच समझ के अगर डिले करती है तो हमें उस डिले को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जितना जितना देर लगेगी पाकिस्तान उतना तड़पेगा। अब आप ये देखिए कि इस समय जब पानी रोका गया पिछले 2-3 दिनों में, तो पाकिस्तान को इस बात की बेचैनी लगी, वो दौड़ते हुए यूएनएससी गया। तो ऐसे ही काइनेटिक एक्शन की बात है कि काइनेटिक एक्शन जो है अभी जितना डिले होगा इट विल बी बेटर फॉर द इंडिया, कि हमें समझ में आ जाएगी पाकिस्तानियों को निचोड़, मतलब बेसिकली पाकिस्तानियों का जो पूरा
सिस्टम है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब ये समझिए कि पाकिस्तान जब ये इंडिया लगने लगा है पाकिस्तान को कि इंडिया अभी अटैक नहीं करेगा, वो सोच समझ के करेगा, तो पाकिस्तानी बेचैन है कि कब करेगा। लेकिन सबसे कब बड़ी करेगा? बात ये कि इंटरनेशनल फोरम पे भारत को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके का साथ मिल रहा है, अब जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति ने भी समर्थन दिया है मोदी के साथ बातचीत में, आपको क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तान इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ होगा, उसे नहीं पता होगा कि उसको जो बाकी जो भारत के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो सपोर्ट है, या फिर अगर कहा जाए कि रूस ने जिस तरीके से कह दिया है, तो पाकिस्तान इस सब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को अलग थलग नहीं पा रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान के पास कौन है? गिने चुने 3-4 मुल्क हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। चीन, तुर्की, थोड़ा कतर और 1-2 और कोई कंट्री हो सकता है, जो मलेशिया हो सकता है, या कोई 1-2 और मुस्लिम कंट्री हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं है। रही बात इंडिया की, इंडिया दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, टॉप 5 में आता है, उसके साथ दुनिया के बिजनेस ट्रेड रिलेशन है। तो कोई भी इंडिया एक ग्लोबल इमर्जिंग पावर है, तो कोई भी इंडिया के साथ अपने रिश्ते ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है जाहिर तौर पर। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से भारत के समर्थन की बात कर दी है, आतंकवाद की जड़ें भारत किस तरीके से खोखली करेगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारतीय सेनाओं को पूरी तरह से फ्री हैंड देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और हर चीज़ की मॉनिटरिंग लगातार कई स्तर पर की जा रही है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि शिखर सम्मेलन तो भले ही अभी कुछ महीनों के बाद होना है, 23वीं बैठक होनी है, लेकिन अगर रूस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करने के साथ साथ टेररिज्म पर इस शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ज़रूर करेगा। नमस्कार।